नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा इस समय। जो ट्रैक्टर रैली ऑर्गेनाइज कराई गई थी फार्मर यूनियन लीडर्स के द्वारा, वो कहीं ना कहीं यहां पर वायलेंट टर्न होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, क्योस एट ट्रैक्टर रैली एज फार्मर्स ब्रेक बैरिकेड्स, कॉप्स यूज टीयर गैस। सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, अगर आप इंटरनेशनल मीडिया भी अगर आप देखोगे तो इसको काफी बड़ी कवरेज दी जा रही है। इंडियन पुलिस यूज टीयर गैस एज प्रोटेस्टिंग फार्मर्स रैली टू कैपिटल। तो जैसा कि आपको पता होगा, काफी समय से आई थिंक 2 जनवरी से लगातार फार्मर्स के द्वारा मांग किया जा रहा था कि दिल्ली के अंदर 26 जनवरी को एक ट्रैक्टर रैली निकालने दिया जाए, और इसको लेकर काफी समय से बातचीत हो रही थी पुलिस और फार्मर्स के बीच में। फाइनली जाकर यहां पर अलाउ किया गया और काफी सही तरीके से यहां पर चीजों को प्लान आउट किया गया था। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए सुबह मॉर्निंग में, और अभी भी आपको ये शायद देखने को मिल रहा होगा जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और यहां पर कुछ हो सकता है कि ऐसे लोगों की वजह से जो शायद उसके अंदर आ गए हों और यहां पर जो प्री प्लान्ड रूट था उससे यहां पर डाइवर्ट कर गए हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे और डिटेल में कि ये पूरा मामला है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि हुआ क्या है। तो थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स नॉक डाउन पुलिस बैरिकेड्स एंड एंटर दिल्ली। यहां पर मॉर्निंग में फुट पैदल या फिर ट्रैक्टर्स के माध्यम से ह्यूज पुलिस प्रेजेंस ऑलरेडी वहां पर मौजूद था। लेकिन स्टिल आप कह सकते हो कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस को और यहां पर सरकार को प्लानिंग करनी चाहिए थी, शायद ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन था, मे भी हो सकता है पुलिस के हिसाब से उससे कहीं ज्यादा यहां पर फार्मर्स आए थे इस पूरे रैली के अंदर, और पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि आउट नंबर्ड हो गए जो पुलिस की संख्या है। तो कहीं ना कहीं यहां पर पुलिस को जिम्मेदारी लेनी होगी कि जिस तरह से रिपब्लिक डे के दिन यहां पर दिल्ली के अंदर सुरक्षा व्यवस्था रखनी चाहिए थी, वो शायद उतनी नहीं हो पाई है, और इसकी वजह से यहां पर आपको पूरा chaos देखने को मिल रहा होगा। और यहां पर बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा लाठी चार्ज भी की गई है, टीयर गैस यूज किए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा। और ये सारी चीजें बेसिकली शुरुआत इसलिए होती है दोस्तों, यहां पर बताया जा रहा है कि एटलीस्ट 11-12 बजे के बाद अलाउ किया गया था ये जो पूरा ट्रैक्टर की रैली है। लेकिन सुबह मॉर्निंग से ही शायद आपने देखा होगा न्यूज में कहीं ना कहीं कि 8 बजे के बाद ही यहां पर जो फार्मर्स हैं वो स्टार्ट हो गए थे रैली करने की वजह से। और यहां पर कुछ एग्रेसिव लोग हो सकता है शायद होंगे, उसकी वजह से ये जो पूरा रैली है वो वायलेंट टर्नआउट हुआ है। तो ये ट्रैक्टर रैली के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों। यहां पर दिल्ली पुलिस के द्वारा सैटरडे की बात है, फाइनली जाकर जो ऑफिशियल परमिशन होता है वो दिया गया था 26 जनवरी को रैली निकालने के लिए। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि 3 राउंड्स ऑफ टॉक चले थे, बातचीत चली थी फार्मर्स के बीच में, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस। क्योंकि आपको पता है दिल्ली का जो बॉर्डर है वो एक तरफ हरियाणा और यूपी के साथ सटता है। तो यहां पर सभी के द्वारा यहां पर बातचीत की जा रही थी। 3 राउंड्स तक अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन फाइनली 4th राउंड में यहां पर एक एग्रीमेंट बैठा पुलिस और फार्मर्स यूनियंस के बीच में, और यहां पर यह अलाउ कर दिया गया था। लेकिन कई सारे कंडीशंस डाले गए थे, जैसे कि यहां पर जब राजपथ पर जो हमारा ऑफिशियल परेड है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही ये ट्रैक्टर रैली अलाउ की जाएगी। इसके अलावा यहां पर जो फार्मर्स हैं वो आपका डेजिग्नेटेड बॉर्डर एरिया से ही एंटर करेंगे और एक पर्टिकुलर पाथ के थ्रू वो वापस एग्जिट कर जाएंगे, और सेंट्रल दिल्ली के अंदर वो नहीं आएंगे, ऐसा यहां पर प्लान आउट किया गया था। और यहां पर आप देख सकते हो जो दीपेंद्र पाठक हैं जो इसको पूरा लीड कर रहे थे, आपने न्यूज में भी देखा होगा, स्पेशल सीपी इंटेलिजेंस दिल्ली पुलिस, और उनके द्वारा यहां पर बताया भी गया था कि जो पूरी ट्रैक्टर रैली है वो बेसिकली 3 ऐसे पॉइंट्स हैं वहां से एंटर करेगी। और 3 अक्सर आप सुन रहे होंगे न्यूज में, यह है आपका टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो, ये दिल्ली का मैप है पूरा व्हाइट कलर का जो आप देख पा रहे हैं। और यहां पर आप देखिए ये जो राइट साइड वाला इलाका है, अगर मैं ऐसे कर दूं तो राइट साइड में ये जो पूरा आप देख रहे हो ये आपका यूपी का एरिया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और लेफ्ट साइड में ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हो दोस्तों, ये हरियाणा का एरिया है। तो यहां पर यूपी के साइड एक पर्टिकुलर पॉइंट से एंट्री की इजाजत दिया गया था, वो है आपका गाजीपुर बॉर्डर। यहां पर आप देख रहे हो ये आपको मिलेगा गाजीपुर बॉर्डर के साइड। तो यहां से ये पूरा प्लान आउट करने की बात कही गई थी, और इस तरह से जैसा कि आप देख सकते हो एग्जिट भी कर सकते थे फार्मर्स। इसके अलावा यहां पर सिंगू बॉर्डर, जहां पर काफी समय से 1 महीने 2 महीना हो गया है ऑलमोस्ट, सिंगू बॉर्डर पर जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो यहां से ये स्टार्ट होता है सिंगू बॉर्डर, और यहीं पर ये पूरा प्रदर्शन जो है फार्मर्स के द्वारा किया जा रहा है। तो वहां से ये एंटर करते, और एंटर करने के बाद एसजीटी नगर, वहां से यू टर्न लेना था और वापस से इस साइड होते हुए वो निकल जाते। तो एक आपका ये हरियाणा के अंदर ये है, और दूसरा एक और अक्सर आप सुन रहे होंगे टिकरी बॉर्डर के बारे में। तो टिकरी बॉर्डर भी आपका हरियाणा में ही है, आप देख सकते हो यहां पर, और इधर से एंटर करना था नांगलोई से, फिर यू टर्न होते हुए नजफगढ़ होते हुए ये आपका वापस से एग्जिट करना था। और जैसा कि आप देख पा रहे होगे इस पूरे मैप के अंदर जो सेंट्रल दिल्ली का एरिया है वो यहां पर काफी डिस्टेंस में रखा गया था, ताकि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, और एक अच्छा खासा जो बफर जोन है
वो आपका यहाँ पर क्रिएट हो सके। और ये आपका परेड वाला जो एरिया है राजपथ का, वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो अगर मैं पूरे टोटल डिस्टेंस की बात करूं, ये जो ट्रैक्टर रैली होनी थी वो बताया जा रहा है करीब 194 किलोमीटर का ये पूरा टोटल डिस्टेंस होना था, जिसमें 100 किलोमीटर 194 में से 100 किलोमीटर आपका दिल्ली के अंदर पड़ता और बाकी का 94 किलोमीटर जो हरियाणा और यूपी है उसके अंदर पड़ने वाला था। इसके अलावा यह भी बताया गया कि करीब 30,000 ट्रैक्टर जो हैं उसका अनुमान था कि ये आपका दिल्ली के अंदर इस तरह से पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे। इनफैक्ट यहां पर जो एक तरह से व्यवस्था बनाई गई थी इस पूरे ट्रैक्टर रैली के लिए, आपको यहां पर कई प्रकार के कंडीशंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि तय किया गया था किसी प्रकार का वेपन नहीं होगा फार्मर्स के पास, एंड आई डोंट थिंक कि किसी के पास वेपन था। वो रिलीजियस जो वेपन्स होते हैं वही यहां पर आपको देखने को मिलेंगे जो सिख लोगों के पास होते हैं। इसके अलावा कोई अल्कोहल ड्रिंक करके नहीं आएगा। इनफैक्ट यहां पर बताया गया कि फार्मर लीडर का जो गाड़ी है वो आपका फ्रंट में चलेगा रैली के समय। इसके अलावा यहां पर हर एक ट्रैक्टर पर ट्राई कलर होगा, झंडा होगा देश का। इसके अलावा 5 लोग से ज्यादा ट्रैक्टर पर नहीं रह सकते। इनफैक्ट यहां पर यह भी बताया गया कि हर एक जो प्रोटेस्ट साइट है, ये जो 3 प्रोटेस्ट साइट आप देख रहे हो, हर साइट पर यहां पर एक वॉर रूम बनाया जाएगा ताकि चीजों को मैनेज किया जा सके, फार्मर्स को मैनेज किया जा सके। इसके अलावा 40 एम्बुलेंसेस की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से की गई थी और यह भी बताया गया कि फार्मर्स की तरफ से ही 3000 वॉलंटियर्स को तैनात किया गया था ताकि कोई भी अगर गलत चीजें करने की कोशिश करता है तो उसको रोका जाए। और इन सभी वॉलंटियर्स को बैजेस और आइडेंटिटी कार्ड्स भी दिए गए थे। इसके अलावा उसके अंदर एक्स सर्विसमैन, जी हां, हमारे जो पहले सेना में काम कर चुके हैं फार्मर्स, वो भी इसके अंदर शामिल थे। तो वो भी इसको लेकर ध्यान दे रहे थे कि किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और यहां पर यह भी बताया गया कि ट्रैक्टर वगैरह अगर बीच में अचानक से खराब हो जाती है तो यहां पर उसके लिए एक टीम भी होगी मैकेनिक्स की ताकि उसको ठीक कर पाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ दोस्तों? प्रॉब्लम देखिए दोस्तों, यहां पर यह बताया जा रहा है कि फार्मर लीडर्स ने बताया है कि जैसा हमने तय किया था इस सभी रास्ते से जाने के लिए, जहां जहां हमने तय किया गया था हम वैसे ही जा रहे थे जैसा मीटिंग में तय किया गया। लेकिन कुछ ग्रुप्स ऑफ प्रोटेस्टर्स ऐसे हैं, और आपको समझना चाहिए कि ओवरऑल अगर आप पूरा ये व्यवस्था देखोगे, जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है इतने महीनों से, वो बहुत पीसफुल रहा है। इनफैक्ट दिल्ली पुलिस ने, सभी ने इस चीज को सराहाया है कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है काफी अच्छे तरीके से फार्मर्स ने अभी तक किया है। किसी प्रकार का कोई भी हिंसा हमें देखने को नहीं मिली है। लेकिन यहां पर कुछ हो सकता है ऐसे लोग इसके अंदर शामिल हो गए होंगे। और आपको पता है कि एक बार भीड़ में क्या होता है कि अचानक से कोई भी हिंसा की प्रवृत्ति दिखाता है तो देखकर कहीं ना कहीं बाकी लोग भी उसके अंदर कहीं ढल जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें आपको जो न्यूज में देखने को मिल रहा है, वीडियोस में देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा ही सिचुएशन हुआ है। यहां पर जो फार्मर लीडर है, इनके नाम आप सुन रहे होंगे, नरेश टिकैत, उन्होंने यहां पर बताया कि यंग मैन एंड गॉट कैरिड अवे, कुछ ना कुछ उनमें से। और ये जो पूरा पीसफुल प्रोटेस्ट था वो कहीं ना कहीं वायलेंट में टर्न हो गया, ऐसा बताया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ज्यादातर आप सुन रहे हो ना, ये आपका गाजीपुर बॉर्डर से ये जो एंटर किए थे और यहां से जो टर्न लेना था, गाजीपुर जो मार्केट है वहां से टर्न लेना था, टर्न ना लेकर कुछ लोग इधर एंटर कर गए। और इसीलिए आप देख रहे हो कि ये सेंट्रल दिल्ली के काफी नजदीक है। आईटीओ हो गया, ठीक है, और इवन जो दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है वो भी आपको इधर ही देखने को मिलेगा। और यहीं से बताया जा रहा है कि कुछ लोग इसी के पास जो है आपका लाल किला भी इसी साइड आपको देखने को मिलेगा, यहीं से एंटर कर गए हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम का मुद्दा इस समय बना हुआ है। और इसी को लेकर जो पुलिस है उसने इसकी वजह से टीयर गैस हो गया, लाठीचार्ज हो गया, ये सारी चीजें करनी पड़ी हैं। तो लास्ट में यहां पर दोस्तों सवाल आता है कि क्या करना चाहिए। फाइनली यहां पर सरकार को जो है और पुलिस को क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको समझना है यहां पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर चीजें काम नहीं कर सकती हैं। अल्टीमेटली आज रिपब्लिक डे है, जो लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी हमारे देश के ही लोग हैं। चीजों को सही तरीके से नहीं संभाला जाएगा। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को पहले से व्यवस्था सही करनी चाहिए थी, अंदाजा लगाना चाहिए था कि जिस तरह का प्रोटेस्ट पंजाब और हरियाणा में स्पेशली देखने को मिल रहा है वो वायलेंट हो सकता है मे भी कल के डेट में। तो दिल्ली पुलिस को यहां पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जिस तरह से चीजें बिखर गई उसको यहां पर सही करना है। तो आगे चलकर यहां पर क्या जो लॉज हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होगा सरकार ने प्रपोज किया था कि 18 महीने के लिए हम इसे सस्पेंड कर देंगे। तो क्या ये जो पूरा प्रोटेस्ट है इसको देखते हुए सरकार को पूरी तरह से इसको स्थगित कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए एक बार के लिए, और चीजें एक बार शांत हो जाए उसके बाद में भी हो सकता है फार्मर्स के साथ मिलकर बातचीत करके एक नए तरीके से कानून लाया जाए ताकि चीजें एक्सेप्ट हो जाएं सभी के लिए। क्योंकि जब तक चीजें एक्सेप्ट नहीं होंगी और यहां पर इस तरह की वायलेंस देखने को मिलेगी तब तक आप कह सकते हो कि हम कितना भी अच्छा कानून ले आए, किसी तरह से ले आए, वो शायद काम नहीं कर पाएगा। तो ये है पूरा वीडियो दोस्तों। आई होप कि यहां पर जितनी भी जानकारी देनी थी मैंने आपको दे दिया है। और अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, यहां पर मैं एमसीक्यूज डालता रहता हूं कई प्रकार के, आप वहां पर जाकर इसको प्ले कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।